जय हिंद दोस्तों, आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है ब्लूम टेक्सोनॉमी। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम, इनका ब्लूम टेक्सोनॉमी यानी कि जो ब्लूम है, बीएस ब्लूम, इनका जो पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है। इनकी जो जन्म है वो 21 फरवरी 1913 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था, 1913 ईस्वी, और इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1999 को हुई। निवासी यूएसए यानी अमेरिका के निवासी थे। इनका रिसर्च इंटरेस्ट जो था वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसीलिए ब्लूम टेक्सोनॉमी से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर? ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया बीएस ब्लूम ने किया। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के लिए उसको 3 भागों में विभाजित किया: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष व्यक्ति के ज्ञान से संबंधित, उसकी मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। ब्लूम ने इस पक्ष का जो वर्गीकरण किया 1956 ईस्वी में किया था। ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया था वह 1956 में किया था। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है, उसके ज्ञान से, उसके ज्ञानात्मक पक्षों से संबंधित होता है। इसके जो उद्देश्य होता है वो सरल से कठिन की तरफ होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य होता है वो सरल से कठिन की तरफ होता है, और इसमें शिक्षण अधिगम निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर की ओर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है ब्लूम ने 1956 ईस्वी में किया था, यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके जो उद्देश्य होता है सरल से कठिन की तरफ होता है, और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने का दृष्टिकोण होता है। और इसको इन्होंने 6 भागों में विभाजित किया है। कितने? कुल 6 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया? कुल 6 भागों में विभाजित किया। ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, पहला नॉलेज ज्ञान, दूसरा बोध कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कंप्रिहेंसिव, तीसरा अनुप्रयोग एप्लीकेशन, चौथा विश्लेषण एनालिसिस, पांचवा संश्लेषण सिंथेसिस, और छठवां और आखिरी इवैल्यूएशन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक पक्ष के इन्होंने कुल 6 भागों में विभाजित किया। ज्ञान यानी चीजों की जानकारी से है, ज्ञान से संबंधित है, जानकारी से संबंधित जो विषय वस्तु तथ्यों संप्रत्यय है, उसका जानकारी, उसका स्मरण, उसका प्रत्यास्मरण, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, इन सभी चीजों से संबंधित होता है। दूसरी बात आती है कंप्रिहेंसिव बोध, अवधारणाओं को समझना, बोध करना, समझना, व्याख्या करना, प्रस्तुतिकरण करना इत्यादि से संबंधित होता है। अनुप्रयोग, जो हमने प्रीवियस अवधारणाएं, जानकारियां प्राप्त की है उसको विभिन्न संदर्भों में लागू करना या विभिन्न परिस्थितियों में सही ढंग से प्रयोग करना, लागू करना, इससे संबंधित होता है। विश्लेषण, जानकारियों का विखंडन करना, इसको इस प्रकार कर सकते हैं, कोई भी तथ्य हो, घटना हो तो उसको खंडित करना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझना, एनालिसिस कहलाता है। संश्लेषित, नए विचार या समाधान बनाना, जो हमने खंडित किए हुए हैं, विखंड किया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, अब उसी आधार पे उन सभी चीजों को संश्लेषित करके निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष तक पहुंचना, समाधान करना। इवैल्यूएशन,
स्थापित मानदंडों के आधार पर निर्णय या आलोचना। तथ्यों के विषय में सही निर्णय लेना, जो भी मानदंड या जो भी मूल्यांकन के कसौटी उन्हें निर्धारित किया है उन सभी के आधार पर उसका मापन करना। एक निर्धारित मानदंड के आधार पर उसका मापन करना। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, चीजों का मूल्यांकन करते हैं। इसको और अधिक स्पष्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज के अंतर्गत जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है या फिर सूचनाएं हैं, तथ्य है, संप्रत्यय है, विधि है, उन सभी का प्रत्यास्मरण करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं। ये करने की योग्यता व्यक्ति के अंदर आ जाता है नॉलेज लेवल पर। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, बोध स्तर पे अर्थों को समझना, अर्थों की व्याख्या करना, विचारों को पुनः प्रस्तुत करने की योग्यता, ये सारी क्षमताएं व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। प्रयोग, एप्लीकेशन, अर्जित ज्ञान या अवबोध, यानी जो हमने चीजें सीखा है, जाना है, समझा है, उसको किसी भी परिस्थिति में, कोई नवीन परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सही तरीके से प्रयोग करने की क्षमता। यानी बालक के अंदर जो ज्ञान सीखा है, जाना है, उस ज्ञान को किसी भी परिस्थितियों में अप्लाई करना, प्रयोग करना, ये प्रयोग से संबंधित। विश्लेषण करना, सामग्री को अंशों में बांटना, यानी किसी भी विषय वस्तु को, कंटेंट को, तथ्यों को या कोई समस्या है, उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसके परस्पर संबंध को बताने की योग्यता इसके अंतर्गत आ जाती है। संश्लेषित करना, सिंथेसिस यानी संश्लेषित करना, विभक्त या अलग विचारों को जो हमने यहाँ पे विश्लेषित किया था, अब उन्हीं विचारों को, विभक्त किए गए विचारों को या अलग अलग किए गए विचारों को अब एकीकृत करके उसको बनाए रखना है और साथ ही साथ नए संबंध बनाने की योग्यता विकसित हो जाती है। अब इसको इस आधार पर कह सकते हैं कि जो हमने विचारों को विभक्त किया था, तथ्यों को विभक्त किया था, समस्याओं को अलग किया था, अब उन सभी चीजों के आधार पर उसको संगठित करके, एकीकृत करके उसको समाधान निकालना या उसको निष्कर्ष निकालना, ऐसी योग्यताएं आ जाती है संश्लेषित के अंतर्गत। मूल्यांकन के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री की महत्ता का दी गई कसौटी पर निर्णय करने की योग्यता। जो भी सामग्री, अभी मान लीजिए इतना चीजों को जाना, यहाँ पे समझा, व्याख्या किया, फिर उसका प्रयोग किया, फिर उसको विश्लेषित किया, फिर संगठित किया या संश्लेषित किया। अब ये सारी चीजों करने के बाद, ये सभी चीजों का ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद अब उसका सही तरीके से मूल्यांकन करना। तो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है और उसके लिए जो एक मानक है, कसौटी है, उसके आधार पे सही निर्णय लेना या उन चीजों की मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के अंतर्गत हम देखते हैं उसकी मूल्यांकन से, उसकी महत्ता से, गुणवत्ता से, उसकी कि हमने इस कार्य को किस हद तक सफलता प्राप्त हुई, कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। ये सारी चीजें मूल्यांकन के अंतर्गत, मूल्यांकन करने की योग्यता का विकास बालक के अंदर हो। ज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक पक्ष के भाग में विभाजित किया गया है। इसी तरह भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन को भी 6 भागों में विभाजित किया है। आग्रहण, रिसीविंग, ग्रहण करना, अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, विचारण, कंसेप्चुअलाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, चारित्रीकरण यानी कि कैरेक्टराइजेशन। ये भावात्मक पक्ष के कुल 6 स्टेप यानी 6 भागों में विभाजित किए गए। इसी तरह क्रियात्मक पक्ष बालक के या व्यक्ति के क्रियाओं से संबंधित होते हैं। भावात्मक पक्ष बालक के भावों से संबंधित, उसकी रुचि, क्षमता, अभिक्षमता, मूल्य, वैल्यू, इन सारी चीजों से संबंधित होता है। क्रियात्मक पक्ष बालक या व्यक्ति के या छात्र के उसकी क्रियाओं से संबंधित, जैसे उत्तेजना, इम्पल्स, उत्तेजना, अनुकरण, इमिटेशन, कार्यवाही, मैनिपुलेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण, कंट्रोल, आदतों का निर्माण या हैबिटेशन, ये था ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आज हमने जाना